मोहन भागवत रिटायर हो जाएंगे? क्या रिटायर होकर मोदी पर दबाव बनाएंगे? 11 सितंबर को जन्मदिन है मोहन भागवत का। पीएम मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। 11 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, एक ऐसा दिन जब शायद संघ के भीतर कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक खबर तैर रही है कि मोहन भागवत अपने 75वें जन्मदिन पर आरएसएस प्रमुख का पद छोड़ सकते हैं। और अगर ये सच है तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्या ये मोदी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला है या कोई संकेत जो सत्ता के गलियारों तक झंझना कर पहुंचना है? संघ एक अनुशासन प्रधान संगठन है। यहाँ कोई पद आजीवन नहीं होता है और ना ही कोई वंशवाद चलता है। संघ प्रमुख यानी सर संघ चालक आमतौर पर 75 वर्ष की उम्र तक सक्रिय रहते हैं। यही उम्र सीमा गुरुजी, गोलवलकर, बाला साहब देवरस और सुदर्शन जैसे पूर्व सर संघ चालकों के लिए मानी गई है। मोहन भागवत 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या वो भी परंपरा का पालन करते हुए पद छोड़ देंगे या वो एक अपवाद बनकर आगे बने रहेंगे? संघ और बीजेपी से रिश्ता हमेशा सामंजस्य का रहा, लेकिन बीते कुछ सालों में चीजें बदली है। 2024 लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने खुलकर प्रचार नहीं किया। कई संघ प्रचारक मैदान से नदारद रहे। उस वक्त कहा गया और लिखा गया कि कई जगहों पर संघ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की हार में मुख्य भूमिका निभाई है। मोहन भागवत ने भी चुनाव से ठीक पहले कुछ बातें कही थी जो सत्ता की चूल्हे हिलाने के लिए काफी थी। जो अहंकार में होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता। देश में वातावरण बिगड़ा हुआ है, समाज को जोड़ने की जरूरत है। ये बातें भले ही सतही तौर पर सामाजिक लगे, लेकिन राजनीति में इन्हें साफ साफ एक वार के रूप में देखा गया। मोदी सरकार पर सूत्रों की माने तो मोहन भागवत पद छोड़कर एक बड़ी मॉरल अथॉरिटी बनना चाहते हैं जो सत्ता पर नैतिक दबाव बना सके। यानी वे संगठन से तो हटेंगे, लेकिन संगठन से ज्यादा ताकतवर बनकर सामने आएंगे। राजनीतिक गलियारों में ये बातें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये कोई संकेत है कि भागवत 11 सितंबर को स्वयं को मुक्त कर 17 सितंबर के लिए एक दबाव की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। चुनाव परिणामों के बाद अमित शाह का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था, हमारे यहाँ 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट की परंपरा है। मोदी जी खुद ये तय करेंगे कि क्या करना है। ये एक रहस्यमय वाक्य था। क्या वो संकेत था कि 75 के बाद मोदी रुकेंगे या ये सिर्फ एक कुशल चतुराई थी जनता को शांत रखने की? अब अगर संघ प्रमुख खुद 75 की उम्र पर पद छोड़ते हैं तो यह दबाव और बढ़ेगा कि प्रधानमंत्री भी संघ की परंपरा का पालन करे। ये सवाल भी उतना ही अहम है। संघ में उत्तराधिकारी की घोषणा अचानक नहीं होती, बल्कि बहुत गुप्त तरीके से तय की जाती है, जिनके नामों की चर्चा चल रही है। दत्तात्रेय होसबोले सह सरकार्यवाह, संगठन के कामकाज में अनुभवी, संघ और बीजेपी दोनों में गहरी पकड़। कृष्ण गोपाल भाजपा संघ समन्वय के पुराने सूत्रधार। अरुण कुमार युवाओं में लोकप्रिय। अगर इनमें से कोई युवा और मुखर नेता सरसंघ चालक बनते हैं तो यह संघ की सोच में परिवर्तन का संकेत होगा। राजनीति में खामोश इशारे सबसे जोरदार हथियार होते हैं। मोहन भागवत अगर 11 सितंबर को पद छोड़ते हैं तो ये एक सीधा संदेश होगा, मैंने संघ की मर्यादा निभाई, अब आपकी बारी है। संघ के लिए 75 की उम्र एक लक्ष्मण रेखा है। मोदी के लिए वही उम्र आ रही है 17 सितंबर को। क्या वे उस रेखा को पार करेंगे या संघ की परंपरा को अपनाएंगे? आरएसएस और भाजपा के बीच चल रही ये खींचतान अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। एक और सत्ता है जहां नरेंद्र मोदी निर्विवाद नेता है, दूसरी ओर संघ है जो विचारधारा का ध्वजवाहक है और नैतिकता की बात करता है। अगर भागवत पद छोड़ते हैं और मोदी नहीं, तो क्या यह संघ के लिए अपमान होगा या मोदी के लिए निर्णय का क्षण? क्योंकि अगर संघ अपने ही बनाए नियम का पालन करता है तो सत्ता नहीं तो संघ का नैतिक वर्चस्व डगमगाएगा। यह सत्ता की जिद सवालों में घिर जाएगी। देखना दिलचस्प होगा।